नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल द मार्केट टिप्स में। आज हम बात करेंगे कल यानी 19 अगस्त के लिए निफ्टी के मूवमेंट का। आज बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, तो आइए जानते हैं कौन-कौन से फैक्टर कल के ट्रेडिंग सेशन को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ग्लोबल और इंडियन संकेत। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका की मीटिंग के बाद से जो क्रूड ऑयल की चिंता है वो कम हो चुकी है, जिससे ग्लोबल मार्केट को एक राहत मिला। और दूसरा अगर हम देखें तो भारत में जीएसटी सुधार का एक प्रस्ताव पेश हुआ है, जिसमें रेट्स को कम करने की बात की गई, जिसमें 5% और 18% की चर्चा हुई है। जो भी इन्वेस्टर हैं उस उनमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली और निफ्टी ने 3 महीने की सबसे बड़ी तेजी आज दिखाई है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो एस&पी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग है, उसको अपग्रेड किया है और कच्चे तेल की कीमतें घटने से जो घरेलू मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, उसमें एक मजबूती मिली। ये तो हो गया ग्लोबल और इंडियन संकेत। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, तो गिफ्ट निफ्टी में भी हमें 1.3% का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो ये एक गैप अप ओपनिंग की संभावना दिखा रहा है, जिसमें कल हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। और निफ्टी की अगर आज हम देखें तो निफ्टी कम से कम आज 1 से 1.5% का एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया और क्लोजिंग दिया 22,884 के पास। तो चलिए अब हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे टेक्निकल के बेसिस पे और देखेंगे कौन-कौन से लेवल कल के लिए एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे और किस-किस लेवल पे हमें एक अच्छी बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और फ्रेंड्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज से है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय और सेल करना है तो सबसे पहले आप खुद से मार्केट को एनालाइज करें। जो मैंने कल के लेवल दिए थे, उस लेवल को भी मैं एक बार आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। उस लेवल को भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या वो लेवल सटीक बैठे हैं या फिर नहीं बैठे हैं। मैंने कल बताया था कि निफ्टी में 24,706 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस निफ्टी क्रॉस करता है, तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा और इंट्राडे में मैंने जो टारगेट दिए थे, वो 24,800 का ही था। लेकिन निफ्टी आज गैप अप हुआ इतना ज़्यादा कि वो कि उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया और साथ ही साथ निफ्टी ने एक ह्यूज गैप क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने एक ह्यूज गैप क्रिएट किया और जो हमारा दूसरा टारगेट था, जिसको मैं बोल रहा था कि शायद निफ्टी ये 2 से 3 दिन में अचीव करे या 1 वीक में अचीव कर सकता है, निफ्टी ने उसको आज ही इज़िली अचीव कर लिया। अब आगे क्या हो सकता है, उस चीज़ को भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब इसके बाद अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है और निफ्टी ने आज इसको रिटेस्ट भी कर लिया। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली गिफ्ट निफ्टी भी अभी कम से कम 1.3% ऊपर है। तो कल हमें एक पॉजिटिव बाइसनेस देखने को मिला निफ्टी के अंदर और निफ्टी कल भी एक गैप अप ओपनिंग हमें दिखा सकता है। वो गैप अप ओपनिंग और जो एवरेज टाइम फ्रेम का क्लोजिंग होगा निफ्टी का, वो डिसाइड करेगा निफ्टी का अगला मूव। निफ्टी आगे ऊपर जाएगा या फिर यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आकर निफ्टी में डाउन साइड मोमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी अगर यहाँ से आगे मूव करने की कोशिश करेगा तो कौन से लेवल हमें देखने को मिलेंगे जो इजिली निफ्टी अचीव कर सकता है। अब यहाँ से जो लेवल पहला निकल कर आता है वो 25,240 का है। ये फ्रेंड्स ये लेवल काफी ऊपर है, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग देकर 2 से 3 दिन का लेवल आज अचीव कर लिया, कल भी निफ्टी ऐसा ही कर सकता है। अगर आज ग्लोबल मार्केट पूरा पॉजिटिव रहा तो कल भी ये पॉसिबल है और नहीं तो उससे पहले एक नीचे और भी लेवल है, उसको ये मैं मार्क कर लेता हूँ, वो है 25,092 का लेवल। निफ्टी सबसे पहले इस लेवल को अचीव करेगा इंट्राडे में और उसके बाद ये लेवल ब्रेक करता है तो 25,240 का लेवल निफ्टी में हमें इजीली देखने को मिल सकता है और इसके पीछे का लॉजिक आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी में जब यहाँ से हमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला, तो निफ्टी यहाँ से फॉल किया और उसके बाद इस लेवल पर आके हमें फिर से एक नीचे का मोमेंटम दिखाया। यानी ये लेवल हो गया निफ्टी का रेजिस्टेंस और फिर से दोबारा निफ्टी ने इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गया और इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यानी यहाँ पे अभी भी बहुत सारे अनफिल्ड ऑर्डर्स भरे पड़े हैं। तो निफ्टी का जो दूसरा टारगेट है 25,240 का हो सकता है और ये लेवल निफ्टी का एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। ये तो हो गया ऊपर का। अब देखते हैं कि नीचे कौन-कौन से लेवल निफ्टी टच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि निफ्टी में अभी हमें डाउनसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो ह्यूज गैप क्रिएट हुआ है, आप इस गैप को देख सकते हैं। यहाँ पर जो ह्यूज गैप क्रिएट हुआ है, ये निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और अगर ये पूरा फिल हो जाता है, तो फिर निफ्टी में हमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा और नहीं तो इसका जो हाफ हम मार्क कर लेंगे, हाफ ही फिल हो सकता है और हाफ के बाद हमें फिर से निफ्टी में एक
अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। तो ये मेरा पर्सनल सलाह है कि निफ्टी में अभी अपसाइड मोमेंट ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये मार्केट है, ये कुछ भी कर सकता है। फिर अपने सेंटीमेंट पे नहीं जाना है कि नहीं निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही चलता जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कल के मोमेंटम के अनुसार हम देखेंगे निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, तो हम अपने कॉल का पोजीशन बनाएँगे या फिर निफ्टी में फ्यूचर बाय करेंगे। अगर निफ्टी डाउनसाइड मोमेंटम दिखाएगा तो हम पुट बाय करेंगे या फिर निफ्टी को सेल करेंगे। फिर निफ्टी का फ्यूचर हम सेल करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कल का बाजार इसी बात पर निर्भर करता है कि निफ्टी 24,670 जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है और 24,800 जो निफ्टी अभी यहाँ पे क्लोजिंग के पास है। इन दोनों लेवल्स में किस लेवल को ऊपर क्रॉस अगर ये इसको नीचे क्रॉस करेगा तो हमें नीचे का टारगेट देखने को मिलेगा और अगर 25,000 का लेवल ऊपर साइड में क्रॉस करता है, फिर हमें 25,100 फॉलोड बाय 25,240 का लेवल हमें इजीली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 24,600 के नीचे जाता है, तो इसमें हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है और जीएसटी रिफॉर्म्स और ग्लोबल ऑयल प्राइस और सेंट्रल बैंक्स के अपडेट को लेकर आप भी थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा। इसमें कोई भी सुधार होता है या फिर कोई भी अपडेट आती है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूव करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पोजीशन है वो भी मूव करेगा। कभी भी नेकेड पोजीशन में आप ना बने, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलें। फ्रेंड्स, क्या निफ्टी कल 25,000 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा या फिर नहीं? आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कल का ट्रेडिंग डे आपके पोर्टफोलियो को बना भी सकता है और कल का ट्रेडिंग सेशन आपके पोर्टफोलियो को बिगाड़ भी सकता है। जैसे 2008 और 2020 की तरह मार्केट में अभी भी सेंटिमेंट चल रहा है कि क्या पता मार्केट क्रैश हो जाए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कभी युद्ध, कभी सैंक्शंस ये सब लगे रहते हैं। कल बैंक निफ्टी, आईटी और फार्मा सेक्टर में हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर निफ्टी कल 25,000 को तोड़ता है तो एक बड़ा मूव आने वाला है और मैं इसका डिटेल्स ब्रेकडाउन अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा। उसको आप कभी मिस मत करना और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊँगा। अगर निफ्टी 25,000 ब्रेक करता है, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी और फिर आगे का जो रैली है और कौन-कौन से मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। सो फ्रेंड्स, निफ्टी में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।